साल 2013 में गोरखपुर के कमरिया घाट पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। कमरिया घाट पर पुल बनाने को लेकर के सैकड़ों की संख्या में लोग पानी में उतर गए और हफ्तों तक पानी के अंदर पड़े रहे। सरकार से लगातार ये मांग करते रहे कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए और इस पूरे मुहिम के अगुआ थे सतवंत सिंह, जिन्हें अब वहाँ के लोग जल पुरुष भी कहते हैं, सरयू पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि सतवंत सिंह की बदौलत वहाँ पे पुल बना और उस आंदोलन की वजह से आज वहाँ पे लाखों लोगों के आने जाने का एक बड़ा रास्ता मिल गया है। सतवंत एक बार फिर से अब चर्चा में है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव 2024 में संत कबीर नगर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। समीकरण बड़े कठिन है यहाँ पे। एक तरफ जहाँ प्रवीण निषाद है, दूसरी तरफ यहाँ पे पप्पू निषाद है। दो निषादों के बीच में सतवंत सिंह कहाँ अपने आप को पा रहे हैं और खासतौर पे निषाद बेल्ट में सतवंत सिंह क्या अपनी जमानत भी बचा पाएंगे या फिर जीत दर्ज कराएंगे, बात करते हैं। सतवंत जी, अगर हम बात करते हैं कमरिया घाट पुल, एक बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन ने आपको एक बड़ी पहचान दी। आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद जनता उस आंदोलन को अभी तक याद रखे है, जिसकी वजह से आपको फिर लोकसभा चुनाव में मौका देगी? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आंदोलन के विषय में जहां तक बात किया, जनता के विषय में हमने बात किया, तो मैं आया हूं और घूमा हूं क्षेत्र में और शुरुआत किया हूं। चूँकि मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है खजनी और कर्मभूमि कमरिया घाट, तो कमरिया घाट के बगल में जो आलापुर विधानसभा, वहाँ से मैंने शुरू किया और वहीं से शुरुआत की। वहाँ से जनता का इतना अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। जनता करे सतवंत भाई और आप आ गए हैं तो हम लोगों को विकल्प मिल गया, नहीं तो हम लोग नोटा दबाने वाले थे। और जाति पाति का सबका समझ लीजिए वो टूट चुका है। सारे लोग, हर जाति धर्म के लोग, यहाँ तक निषाद, अभी निषाद भाइयों की बात की आप लोगों ने, निषाद भाई भी बहुत वर्तमान सांसद जी से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हम सब आपके साथ रहेंगे। और हर तरीके के लोग, जातीय समीकरण हो चाहे छत्तीसगढ़, सारे तरीके से लोग हमारे साथ हैं और बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हर तरीके से तन मन और धन के साथ आपके साथ रहेंगे। और धीरे धीरे वो शुरुआत हो चुकी है। लगभग 90% जनता नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज है वर्तमान सांसद जी से। और वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, वो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। और उसके बाद जो है हर विधानसभा, खजनी में भी स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं अभी मेहदावल गया था, मेहदावल में भी लोगों ने कहा कि काफ़ी जो है बखिरा में, कि वहाँ के लोग भी शुरू कर दिए हैं कि हम आप आ गए हैं तो हम आपके साथ हैं। तो स्थिति बढ़ रही है। और जो कारवां शुरू हुआ है आपके आलापुर से खजनी होते हुए दनघटा होते बढ़ रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता ये तय कर दी है। जनता ने कहा कि ये चूँकि आप निर्दल हो और आप बहुत ही, आपका स्वभाव अच्छा है, आप सबसे मिल करके रहते हो, सबके साथ चलते हो, सबके लिए लड़ना, क्षेत्र के लिए संघर्ष करना, तो इसलिए हम सब आपके साथ संघर्ष करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अगर हम समीकरण की बात करते हैं सतवंत जी, तो सबसे अधिक निषाद वोटर हैं इस पूरे लोकसभा में और दो निषाद प्रत्याशी हैं, गठबंधन से भी निषाद हैं और बीजेपी से भी निषाद हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ये समीकरण जो है आपके लिए गड़बड़ ना हो जाए? क्योंकि अगर निषाद वोटर अधिक हैं, निषाद प्रत्याशी अधिक हैं, तो ये पक्ष में जा रहा है कि विपक्ष में आपके जा रहा है? देखिए, यहाँ वो समीकरण अब नहीं है निषाद का, चाहे वो है, चूँकि निषाद समाज भी बहुत नाराज़ है। जो है प्रवीण निषाद जी ना, संजय निषाद जी उनके पिता से ही नाराज है। इसलिए वो निषाद समाज के आरक्षण के नाम पर मुद्दे पे आए, उन्होंने आंदोलन किया, कहा कि हम आएंगे, निषाद समाज को आरक्षण दिलाएंगे और निषादों के नौजवानों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने न निषाद भाइयों के लिए काम किया, न निषाद नौजवानों के लिए काम किया, न गरीबों के लिए काम किया। उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने अपने एक बेटे को सांसद बना दिया, एक बेटे को विधायक बना दिया, स्वयं कैबिनेट मंत्री हो गए और लगे हुए और एक बेटे को बनाने के लिए। तो अब निषाद समाज भी समझ चुका है, जान चुका है कि ये सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं और इनका पेट निकल चुका है। तो निषाद समाज जान गया है कि खा खा करके पेट जो है संजय निषाद जी का बाहर आ गया है और हमारा हक खा रहे हैं। तो निषादों ने भी तय कर लिया है, निषाद समाज जानता है कि सतवंत सिंह उनका बेटा है और उनके लिए लड़ता है। सतवंत सिंह कमरिया घाट के अगल बगल निषाद समाज के लिए लड़ा, जब कमरिया घाट पुल के लिए, वहाँ लोग बड़ी परिस्थिति बहुत खराब थी निषाद समाज के लोगों की, लेकिन लड़ा। अब वहाँ पर रोजगार मिला है लोगों को, काफ़ी जो है लोग रोजगार करें, तमाम अवसर मिले हैं। तो इसलिए निषाद समाज भी मेरे साथ है। और यहाँ निषाद उषाद का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जानते क्या है, यहाँ 19 लाख मतदाता हैं और 2019 के चुनाव में करीब 11,63,000 वोट पड़े थे। और यहाँ पर जो है सभी लोग जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके अपने धरती के लाल, अपने नौजवान साथी सतवंत सिंह के लिए तैयार है, क्योंकि सतवंत सिंह निर्दल है।
अगर पार्टी से रहता तो ये रहता कि पार्टीगत बातें आ जाती, लेकिन निर्दल होने की वजह से और एक कर्म लोग करें, आप कर्म योद्धा हो, आपने कर्म किया, आपने विकास किया क्षेत्र के लिए, तो सतवंत सिंह के साथ हम लोग सब भुला देंगे। और हम सतवंत जी ये बताइए, आपने बीजेपी की भी सदस्यता ली थी, अभी आप हैं बीजेपी में कि छोड़ दिया आपने? जी हाँ, बीजेपी में हम हैं, बीजेपी की सत्ता ली थी और बीजेपी से कोई हमारा विरोध भी नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार की बात होती है, जब मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है और उन्हीं का कैंडिडेट अगर परवीन निषाद है, तो फिर आपको क्या लगता है कि बीजेपी आपके साथ रह पाएगी या आप बीजेपी के साथ रह पाएंगे? क्या उसके लोग आपकी मदद कर पाएंगे या बीजेपी में फिर आप जब एक बार चुनाव में बीजेपी के अगेंस्ट अगर कहें, तो ये तो अगेंस्ट ही हुआ, प्रत्याशी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थितियां गड़बड़ नहीं आपको नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं चूँकि भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ा, बहुत ग्रोथ कर रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम मिलते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कर्मयोगी हैं, वो विकास की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे लोग कम मिलते हैं, वाकई बहुत त्यागी हैं। तो ऐसे लोगों को जिताना है तो फिर उनके प्रत्याशी को जिताएंगे लोग, आपको क्यों जिताएंगे? लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से नहीं है, जनप्रतिनिधि जो होता है जनता उससे उम्मीद रखती है। एक बार तो माननीय योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जनता ने सांसद बना दिया, सतवंत सिंह ने भी प्रचार किया था, ऐसा नहीं था। लेकिन 5 साल बीतने के बाद जो सांसद जनता के बीच नहीं गया, क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर कहीं सदन में नहीं बोला, क्षेत्र की सड़कें खराब हैं, स्थिति दुर्दशा है, तो जनता बहुत नाराज हो चुकी है। और जनता कह रही सतवंत सिंह भी बीजेपी में रहा है, बीजेपी का सदस्य है, और ये बीजेपी की नहीं है, ये निषाद पार्टी है, बीजेपी का सिर्फ सिंबल है। तो लोग कह रहे हैं सतवंत सिंह ही हमारा प्रत्याशी है और हम साथ हैं, भले सिंबल ना मिला हो, लेकिन सतवंत सिंह हमारा प्रत्याशी कल है। को अगर गोरखपुर से फोन आ जाए, लखनऊ से फोन आ जाए या दिल्ली से फोन आ जाए सतवंत सिंह के पास कि आप हमारे प्रत्याशी को सपोर्ट करिए, 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसको आगे बढ़ाइए, तो क्या सतवंत सिंह बैक होंगे या फिर लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि सतवंत सिंह अब आगे निकल चुका है जनता की मांग पर। अभी आपने कहा कि जैसे बगावत, तो मेरा कहना है न मैं बागी हूँ न मैं अवसरवादी हूँ, मैं जनतावादी हूँ, जनता के मुद्दों को लेकर आया हूँ। मुख्यमंत्री भी जानते हैं सतवंत सिंह बहुत ईमानदार है, सच्चा है, संघर्षशील है, काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, मैंने लोकसभा में प्रचार किया था और विधानसभा में भी प्रचार किया था, तो वो मेरा कहीं वो विरोध नहीं है। लेकिन चूंकि मैं एक कर्मठी व्यक्ति हूँ, मैंने क्षेत्र के लिए काम किया है। जब क्षेत्र में विकास नहीं होगा, क्षेत्र की जनता पीड़ित है, कोई सुनने वाला नहीं है, उस पीड़ा को देख करके सतवंत सिंह के हृदय में दर्द होता है। लोगों ने कहा सतवंत सिंह आप आओ, सतवंत सिंह लड़ने की ताकत नहीं थी, सतवंत सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे, लेकिन लोगों ने कहा सतवंत सिंह आप नहीं आओगे तो ये क्षेत्र बहुत पीछे जा रहा है और कैसे क्या होगा। मैंने कहा कैसे लड़ूं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। लोगों ने कहा सतवंत भाई आप आओ, हम लोग हर तरीके से तन मन और धन के साथ चंदा लगाएंगे, पैसा देंगे, गाड़ियां लेकर के आपके साथ चलेंगे, और नौजवान तैयार है गाड़ियां लेकर चलने के लिए, एक एक बुजुर्ग तैयार है, हर लोग, हर दल सीमाएं टूट चुकी है। आपसे बता रहे हैं नॉमिनेशन कर दिया है, ठीक है, फाइल आपने कर दिया है, पूरी तैयारी है, लेकिन अगर चुनना पड़े बीजेपी और जनता, किसको चुनेंगे? अगर दो में से एक मौका अगर चुनने का पड़े तो? देखिए, कहने का तात्पर्य है कि मैंने कहा कि किसी की बुराई नहीं है, लेकिन मेरे जनता सर्वोपरि है। सतवंत सिंह के लिए जनहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि की भावना के साथ सतवंत सिंह काम करता है। सतवंत सिंह का दल मतलब नहीं रखता है, सतवंत सिंह के लिए जनता बहुत मायने रखती है, क्योंकि जनता के लिए संघर्ष किया है और रहता है और लड़ा है। रह गया पार्टियों के सम्मान है, मेरा कहीं अपमान नहीं करने का है, लेकिन प्रत्याशियों के लिए, चूंकि जे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि नकारा है, जनता कह चुकी है कि सांसद निकम्मे हो चुके हैं, निकम्मा घोषित कर दी है। और उनके पिताजी ने एक बयान दिया था, उसको लेकर भी जनता बहुत नाराज है। उन्होंने हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति एक अपमानजनक टिप्पणी किया था और कहा था कि श्री राम दशरथ जी के पुत्र नहीं है, नाजायज उन्होंने घोषित किया, उसको लेकर के भी जनता नाराज है। और जनता कह चुकी है कि संजय निषाद जी रामद्रोही हैं और रामद्रोही के पुत्र को कभी भी इस क्षेत्र की जनता जीतने नहीं देगी। लोग संकल्प ले चुके हैं कि अपने आराध्य का अपमान हम अब नहीं सहेंगे, और ये राजनीतिक छोटी छोटी सोच के लिए, छोटी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी तुच्छ मानसिकता, ऐसा तुच्छ बयान दे करके जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, जनता तैयार हो गई है, उनको जवाब देंगे, हराने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, मेरी नहीं, परवीन निषाद जी की, संजय निषाद जी की जमानत जब्त होने जा रही है। लोकसभा संत कबीरनगर चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, एकदम डंके की चोट पे कहता हूँ, जनता तय कर चुकी है। आप घूमिए, देखिए, इतनी नाराजगी एक होती है, लेकिन इतनी नाराजगी, अंदर आग जल रही है जनता के बीच, आग। वो हमने भी लोगों से बात की है, नाराज तो हैं लोग जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए विकल्प में कोई सामने दिख नहीं रहा है। उनका ये मानना है कि सीधे मोदी को अगर जिताना है तो ऐसे लोगों को हमें सांसद बनाना पड़ेगा। तो अगर आप मोदी को चाहते हैं
प्रधानमंत्री के रूप में, तो फिर निश्चित रूप से प्रवीण निषाद ही एक माध्यम है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो क्या जनता आपको लगता है कि आपके साथ आएगी या फिर तो ये भी कह रहे हैं कि सतवंत सिंह भी जीतेगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। अच्छा, अगर जीते हैं आप तो क्या बीजेपी आपको जैसे हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, आगे भी रहे। एक्सेप्ट करना न करना पार्टी की बात है, लेकिन सतवंत सिंह एक कर्मी योद्धा है, जनता के भी लड़ता है, जनता के भी संघर्ष करता है। और यहाँ दलीय भावनाएं टूट करके सारे लोग आ रहे हैं, सारे दलों के लोग आ रहे हैं। सतवंत सिंह जनता की आवाज बन चुका है, जनता की आवाज बन करके आ गया है और तय कर चुका है। जनता का इतना श्रेय मिला, आलापुर से बता रहे 90% लोग कहे कि सतवंत भाई आप आ गए। खजनी शुरू हो चुका है, दरगटा की तरफ वो आधी बढ़ रही है, ये आंदोलन बन चुका है। अब जब देखिए चुनाव में जब जनता आंदोलन बना देती किसी चुनाव को, तो नेता मायने नहीं रखता है, पार्टियां मायने नहीं रखती, कितना ताकतवर प्रत्याशी ये मायने नहीं रखता है, जनता चुनाव लड़ती है। आधी और बाउंडर तो सतवंत जी, आधी और बाउंडर तो चुनाव बाद पता चलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप लगातार जीत की दावेदारी करें, लेकिन जो समीकरण है, अगर हम गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन से यहाँ पे पप्पू निषाद हैं, बीजेपी से प्रवीण है, बीएसपी भी अपने आप को यहाँ पे कह रही एक मजबूती है। इन तीनों के बीच में आप कैसे दावेदारी कर सकते हैं कि जनता आपके साथ है? क्या समीकरण आपने, क्या एक रणनीति बनाई है, क्या गुड़ागणित आपने बनाया जिसकी वजह से आप सबसे ऊपर पा रहे हैं अपने आप को? आपने गोरखपुर का चुनाव देखा था, उपचुनाव, प्रवीण निषाद जी जीते थे। तो उसमें बीएसपी और सपा एक साथ आई थी, तब आए थे। लेकिन आज सेम स्थिति संत कबीर नगर लोकसभा की है। एक नाराजगी थी जनता के बीच, और ये आए उपचुनाव, सत्ता रहती हुई, सत्ता की ताकत बहुत बड़ी होती है, और ये जीत गए थे। सेम स्थिति आज यहाँ है लोकसभा संत कबीर नगर में। इतनी जनता नाराज, इतनी जनता नाराज, इतना रिएक्शन है, कितनी बड़ी ताकत आ जाए, कितने प्रचार प्रसार हो जाए। जनता कर रही है अब सतवंत सिंह को। सतवंत सिंह ने काम किया है, सतवंत सिंह कमरिया घाट का पुल बनवाया, जो अब बन करके तैयार है, 4 जिलों को जोड़ने वाला है, लाखों जनता लाभान्वित हो रही है। सतवंत सिंह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन करके एक्सप्रेसवे भी लाए, लिंक एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारा रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, सड़कों के आज सड़कें खराब हैं, जनता परेशान है, जनता कोई समस्या सुने। सतवंत सिंह हर मुद्दे पर लड़ रहा है, इसलिए जनता करे एक सतवंत आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, सतवंत अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो चुनाव बाद आएगा। महाराज जी आशीर्वाद फिर लेंगे, चुनाव के लिए नामिनेशन आपने कर दिया है, जाएंगे उनके दरबार में फिर? देखिए, मैं गोरक्षपीठ का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ और पूज्य योगी आदित्यनाथ मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनको मानता हूँ। चाहे चुनाव जीतूँ न जीतूँ, पार्टी में रहूँ या ना रहूँ, मैं मानता हूँ। तो निश्चित रूप से जब भी है तो वो आशीर्वाद तो मैं जरूर उनका लूंगा, जब भी मिलेंगे। लगता है कि मिलेगा आशीर्वाद वहां से? मिले या ना मिले, मिले ना मिले, लेकिन आशीर्वाद लूंगा। देखिए, एक जो शिष्य का ये धर्म बनता है, अपने गुरु से आशीर्वाद लेना, गुरु के प्रति चरणबद्ध हमेशा रहना। चुनाव राजनीति मायने नहीं रखता, सतवंत सिंह चुनाव जीते, सांसद बने या न बने, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो संस्कार है, जो हमारी सभ्यता है, वो उसके लिए हम तत्पर हैं और उसके लिए हमेशा रहेंगे। चलिए, तो सतवंत जी खुद को एकलव्य मान रहे हैं और मान रहे हैं कि इनके गुरु यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का इन्हें आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और ये भी दावा कर रहे हैं कि जो नाराजगी है जनता की, वो कहीं न कहीं इनके साथ है, क्योंकि पप्पू निषाद इसके पहले विधायक रह चुके हैं, राज्यमंत्री रह चुके हैं, उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रवीण निषाद 5 साल सांसद रह चुके हैं, जनता के हिसाब से उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। तो ऐसे में एक बड़ा विकल्प यहाँ पे सतवंत सिंह बता रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, और जिस तरह से समीकरण इन्होंने अपना बताया, आलापुर से लेकर के खजनी और मेहदावल तक का, वो ये बता रहे हैं कि उस समीकरण के हिसाब से इनकी जो स्थिति है सबसे ऊपर है और इस चुनाव में ये सब पर भारी पड़ने वाले हैं। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।